क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा हमारा, मनुष्य पहली बार चंद्रमा पर कब उतरा था? तो 1969 इसमें मनुष्य पहली बार चंद्रमा पर उतरा था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। जय हिंद दोस्तों, आज मुझे 50 क्वेश्चन लेकर के आया जीके का आने वाला सही प्रकार के कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, तो बने रहेगा वीडियो में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। किस देश में दुनिया की सबसे चौड़ी सड़क है? तो अमेरिका में दुनिया की सबसे चौड़ी सड़क। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा हमारा, भारत में अधिकतम सड़कों वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में अधिकतम सड़कों वाला राज्य महाराष्ट्र है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, अमेरिका किस देश का मुगल रह चुका है? तो अमेरिका हमारा ग्रेट ब्रिटेन का मुगल रह चुका। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो मुगलों ने अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा हमारा, प्याज का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन है? तो भारत प्याज का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का क्या नाम था? पवन, सारंगी, बादल, इनमें से सभी रानी लक्ष्मीबाई का घोड़े का नाम था। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे हम लोग, सबसे पहले नोटबंदी किस देश में हुई थी? तो सबसे पहले नोटबंदी घना में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। हाँ, तो अगला प्रश्न है हमारा, किस देश के प्रधानमंत्री को शपथ लेते ही फांसी की सजा सुना दी गई थी? तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को शपथ लेते ही फांसी की सजा सुना दी गई थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा हमारा, कौन सा विटामिन घाव भरने में मदद करता है? तो विटामिन सी घाव भरने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, राम नाम जपना रायामाल अपना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा धोखे से धन जमा कर लेना। इस मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, चांद पर सबसे पहले पानी की खोज किस देश ने की थी? तो चांद पर सबसे पहले पानी की खोज भारत ने की थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे हम लोग, किस देश में सफेद हाथी पाए जाते हैं? तो थाईलैंड में सफेद हाथी पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, ऊंट का लगभग जीवन काल कितने वर्षों तक होता है? तो ऊंट का जीवन काल 40 वर्षों तक होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में कुल 7 रंग होते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत में सबसे पहले प्रदूषित शहर कौन सा है? तो महाराष्ट्र, कानपुर, लखनऊ, दिल्ली। तो भारत का सबसे प्रदूषित शहर दिल्ली है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, किस जानवर का दूध कभी नहीं फटता है? तो चलिए इनमें से देखते हैं किस जानवर का दूध कभी नहीं फटता है। तो ऊँट का दूध कभी नहीं फटता है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। हाँ, तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, विश्व का सबसे पुराना खेल कौन सा है? तो कुश्ती विश्व का सबसे पुराना खेल है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे हम लोग, भारत के किस शहर में पिंक सिटी कहा जाता है? तो जयपुर को भारत के पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, घोड़े का जीवन काल कितने वर्षों का होता है? तो चलिए देखते हैं इनमें से घोड़े का जीवन काल कितने वर्ष का होता है। तो 50 वर्ष का होता है घोड़े का जीवन काल। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, किस देश में कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? तो चीन में कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत के किस राज्य में बांस की खेती सबसे अधिक होती है? तो भारत के सबसे ज़्यादा
बांस की खेती असम राज्य में होती है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जिराफ की उम्र का पता कैसे लगाते हैं? तो जिराफ का उम्र का पता शरीर के धब्बों का रंग से लगाते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वाटर लिली किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो वाटर लिली बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे हम लोग, काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? तो इनमें से हो जाएगा हमारा काला सागर रूस का रूस देश के सागर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे हम लोग, भारत में कितने वर्षों के अंतराल पर जनगणना होती है? तो 10 वर्षों के अंतराल पर भारत में जनगणना होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? तो लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा विश्वविद्यालय भारत में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किस देश में एक भी हवाई अड्डा नहीं है? तो आइए इनमें से देखते हैं किस देश में एक भी हवाई अड्डा नहीं है। तो वेटिकन सिटी में एक भी हवाई अड्डा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, दूध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो दूध उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, कौन सा जानवर भोजन करते समय रोता है? तो भोजन करते समय मगरमच्छ रोता। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो विश्व का सबसे सुरक्षित देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे सुरक्षित देश आइसलैंड है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी? तो दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो आइए इनमें से देखते हैं, हमारा अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, रबड़ शब्द किस खेल से संबंधित है? तो रबड़ शब्द क्रिकेट खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक था। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सिकंदर लोदी द्वारा की गई थी आगरा नगर की स्थापना। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी पूर्व हुई थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बहमनी राजाओं की राजधानी क्या थी? गुलबर्गा बहमनी राजाओं की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? तो पुर्तगाली के साथ। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी थी? तो फिरोज तुगलक ने। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, लोदी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान कौन था? तो सिकंदर लोदी लोदी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, रजिया बेगम को सत्ताच्युत
करने में किसका हाथ था? तो तुर्की का। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किसने भूमि मापने का पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया? तो सिकंदर लोदी ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, पुरुषों के बैडमिंटन प्रतियोगिता में दी जाने वाली ट्रॉफी कौन सी है? तो ट्रॉफी दी जाने वाली थॉमस कप है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे हम लोग। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो इनमें से हो जाएगा हमारा, अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था? तो सैदव वंश का राज स्थापित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, मोहम्मद गौरी किस वंश का था? तो संस बनी वंश का था मोहम्मद गौरी। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? तो चंगेज खा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? बिल्लारी प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता भू राजस्व थी। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है हमारा, इनकलाब का नारा किसने दिया था? तो मोहम्मद इकबाल ने इनकलाब का नारा दिया था। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस 1939 ईस्वी में मनाया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के आज़ादी समय जेबी कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन सर सिरिल रेडक्लिफ ने की थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? तो 1930 ईस्वी में। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, सैडलर आयोग का संबंध किससे था? तो सैडलर आयोग का संबंध शिक्षा से था। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है।